आत्मजिज्ञासु श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। इस अष्टावक्र गीता के इस हमारे चर्चा वार्ता प्रकरण में आप सब लोग बराबर जुड़े हुए हैं, बड़े रुचि से आप सुन रहे हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे तीसरे प्रकरण की बात। 2 प्रकरण आप सुन चुके हैं। उसमें अष्टावक्र ऋषि ने जनक को आत्मज्ञान का उपदेश किया और आत्मज्ञान के उस तत्व और क्या कहते हैं भेद विज्ञान को सुनकर जनक जी को बड़ा आह्लाद हुआ, बड़ा अहोभाव हुआ और उनके मुंह से निकला कि अभी तक तो मैं प्रकृति के द्वारा ठगा ही जा रहा था। मेरी आत्मा अभी तक ठगाई हुई थी, आत्मसत्ता ठगी हुई थी मेरी। मुझे नहीं पता था कि मैं तो प्रकृति से परे हूँ, निर्दोष हूँ। और उनको ऐसी अनुभूतियाँ हुई जिनको अनुभूतियों को जनक जी ने गुरुदेव अष्टावक्र के सामने रखा, अपनी बात उन्होंने शेयर की। अब गुरु का क्या फर्ज है, शिष्य कहाँ तक पहुँचा है, कितना सही चल रहा है या गलत चल रहा है, गुरु यही निर्णय जो है ना, वो गुरु ही कर सकते हैं, सदगुरु ही कर सकते हैं। अष्टावक्र जैसे आत्मज्ञानी वो भला इस चीज़ को कैसे भुला देते और कैसे उपेक्षित कर देते। उन्होंने राजा जनक की उस अनुभूति को सुनकर, जो अनुभूति राजा जनक को हुई थी कि मैं ही मेरा ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं शिव मेरा, इस सृष्टि को मैं ही रचता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं ही इस सृष्टि का संहार करता हूँ। अर्थात हर मनुष्य अपना अपना भाग्य, अपनी अपनी सृष्टि, अपना अपना संसार खुद रचता है, खुद उसकी रचना करता है। कैसे? जब भी राग द्वेष इत्यादि जो भी कषाय विकार के भाव बनते हैं और उनसे कर्म बंधन होता है, उसी के अनुसार फल मिलता है और फिर जब उन कर्मों का नाश करता है तो वो संहार हो जाता है। अपने आप ही अपनी सृष्टि बनाई जाती है, अपने आप ही अपना भाग्य लिखा जाता है और अपने आप ही आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा उसको समाप्त किया जाता है। यही तो जैन दर्शन कहता है और यही अष्टावक्र ऋषि का उपदेश है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने की सीढ़ी भी यही है। तो अष्टावक्र ऋषि ने अपने सुयोग्य शिष्य राजा जनक की जब अनुभूति को सुना तो उन्होंने सोचा कि जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़नी मुझे इसमें। मेरे शिष्य को परीक्षा जरूर करूँगा मैं इसकी। शिष्य की परीक्षा के बिना इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। इसकी अनुभूति जो मैंने सुनी है कहीं बनावटी तो नहीं, कहीं ये कह रहा है ऐसा कि मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, सचमुच में हुआ कि नहीं हुआ, आसक्ति का नाश है कि नहीं इसके अंदर में, ये तो परीक्षा कर लूँ। और इस तीसरे अध्याय में, तीसरे प्रकरण में अष्टावक्र जी के द्वारा जनक की परीक्षा हो रही है। परीक्षा हो रही है जनक की। क्या कहते हैं अष्टावक्र जी? अविनाशिनम् आत्मानमेकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतिः। अर्थात जिसने आत्मा को जाना, तत्व से जान लिया, तो उसकी आसक्ति ना छूटे। फिर परिग्रह में, धन में, परिजनों में तेरे जैसा धीर पुरुष क्यों लगा हुआ है, क्यों नहीं पूरा छूटा? तो इसी का हरिगीतिका छंद में इस श्लोक का इस प्रकार से अनुवाद किया है। आत्मा को जाना तत्व से, फिर क्यों न आसक्ति छुटी, क्यों परिग्रह धनार्जन में रत है तुम सा धीर भी।
सीप के अज्ञान से हो लोभ पैदा चांदी का, अज्ञान आत्मा का चखाता फल विषयों में भ्रांति का। आत्म सिंधु में तरंग सा, आत्म सिंधु में तरंग सा स्फुरित जहां विश्व हो, वहीं मैं खड़ा यह जानकर क्यों दीन बन दौड़े अहो। चैतन्य शुद्ध सुंदर बहुत, चैतन्य शुद्ध सुंदर बहुत मम आत्मा यह जान लिया। चैतन्य शुद्ध सुंदर बहुत मम आत्मा ये सुन लिया। फिर क्यों विषय में इंद्रियों के लग मलिन तू हो रहा। आत्मा में भूत सारे, भूतों में आत्मा विलय। ये पंच महाभूत ये तेरी आत्मा में ही है सारे, आत्मा में ही, क्योंकि आत्मा जो है सब सृष्टि का रचने वाला है। तो पांच भूत भी उससे अछूते नहीं है, उसी में समाहित है। और जो पांच भूत हैं उन्हीं में आत्मा भी विलय है, एक दूसरे में आपस में विलीन हो रहे हैं। आत्मा में भूत सारे, भूतों में आत्मा विलय। इस सत्य का ज्ञाता मुनि ममता तजे न ये विस्मय। स्थित परम अद्वैत में, स्थित परम अद्वैत में तत्पर जो मुक्ति के लिए, अहो नर वो कामाभ्यास वश व्याकुल हो क्रीड़ा के लिए। काम को जाना है जिसने शत्रु उत्पन्न ज्ञान का, आश्चर्य मरना सन्न उस दुर्बल की कामुक वासना। इहा मूत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः, आश्चर्यं मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। हाँ हाँ घबराइए नहीं, मैं हिंदी बता रही हूँ उसकी। इह लोक और परलोक के जो भोग से निर्लिप्त हैं, देखो वो नित्यानित्य ज्ञाता अब मोक्ष से भयभीत है। श्रोताओं, जो इहलोक के भोग से भी हट जाए और परलोक के भोगों से भी बिल्कुल निष्प्रिय हो जाए, निर्लिप्त हो जाए, वो नित्य और अनित्य का ज्ञान जिसने कर लिया, ऐसा ज्ञाता अब मोक्ष से भयभीत हो रहा है। कैसा आश्चर्य है ये। तो किसको कह रहे हैं? ये जनक को कह रहे हैं। धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा, आत्मानं केवल पश्यन्न तुष्यति न कुप्यति। अर्थात जो धीर होता है वह भोगता हुआ, पीड़ा पाता हुआ न क्रुद्ध होता और न ही प्रसन्न होता। ना क्रुद्ध होता हुआ पीड़ित तथा, होता हुआ पीड़ित तथा सब भोगता भी धीर नर, ना क्रुद्ध ना ही प्रसन्न होता, जाने आत्मा को अमर। निज देह चेष्टा को जो देखे अन्य की चेष्टा समान, क्षुब्ध निंदा और प्रशंसा में क्यों हो वह नर महान। जो है विगत आश्चर्य, जो है विगत आश्चर्य दिखता विश्व जिसको माया ही, वह धीर क्यों भयभीत हो आ जाए चाहे मृत्यु भी। मोक्ष के नैराश्य में भी, मोक्ष के नैराश्य में भी तृप्त न मन में स्पृहा, उस आत्मज्ञानी महात्मा की तुलना करें किससे भला। ऐसा ज्ञानी पुरुष तेरे जैसा हे जनक अब क्यों मोहित हो रहा है तू? अब क्यों सीप के अज्ञान से जैसे चांदी दिखती है और चांदी में एक लोभ जगता है, लालच आता है कि वह चांदी मिल रही है, उठा लो इसको, लेकिन वास्तव में चांदी है नहीं, वो तो है सीप। इसी तरह से विषयों में जो भ्रांति होती है सुख की, वो अज्ञान है और आत्मा को
उसका फल चखना पड़ता है, तो तू तो उससे परे हो गया है। तेरे जैसे आत्मज्ञानी की तुलना अब किससे की जा सकती है? तू जानता है ये विषय मेरे नहीं, ये स्पर्शादि विषय भी मेरे नहीं, तुझे पता है सब। स्वभावादेव जानानो दृश्य में तन्न किंचन, इदम ग्राह्यमिदम त्याज्यम स किम पश्यति धीरधि। तो कहते हैं, ये 13वां श्लोक है तृतीय प्रकरण का। तो इस श्लोक में कहा है कि जो स्वभाव ही ऐसा बना लेता है, अपना स्वभाव ही उसका ऐसा बन जाता है, हर एक दृश्य को कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा समझता है, तो वो किसको त्याज्य समझे और किसको ग्रहणीय समझे? नहीं समझ पाएगा ना। किसी को भी उससे कुछ लेना देना ही नहीं है उसका, किसी भी दृश्य से, किसी भी भाव से, किसी भी विषय विकार से। तो वही बात बताइए, हर दृश्य को स्वभाव से ही कुछ नहीं है जाने जो, त्याज्य या ग्रहणीय किसको धीर बुद्धि माने वो। अब 14वां अंतिम श्लोक, जो अष्टावक्र गीता के तृतीय प्रकरण का 14वां श्लोक, उस श्लोक में कहा है, निर्द्वंद जो आशा रहित अकशाई अंतःकरण में, निर्द्वंद जो आशा रहित अकशाई अंतःकरण में, सुख दुख न हो ऐसे पुरुष को भाग्य से मिले भोग में, सुख दुख न हो ऐसे पुरुष को भाग्य से मिले भोग में। अष्टावक्र जी ने ये अपनी बातें कहीं किस लिए कहीं? कि देखूं तो सही इसको कितना मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, या इसको गुस्सा आ रहा है मेरी बातें सुनकर। पता चल जाएगा कि इसको जो ज्ञान हुआ है वो कितना है, कहाँ तक गहराई है इस ज्ञान की। जो इसने अनुभूतियाँ अपनी बताई हैं, तो उस अनुभूति की मैं परीक्षा तो कर लूँ। ये परीक्षा करने वाले कौन हैं? ऋषि अष्टावक्र। ऋषि अष्टावक्र ने केवल जनक जी के उन भावों को सुनकर ही तसल्ली नहीं करी, उन्होंने जो है ना अच्छे से ये बता दिया कि और परख अपने आप को। अब जनक जी क्या कह रहे हैं? अब जनक जी उत्तर देंगे चौथे प्रकरण में। हाँ, चौथे प्रकरण में जो जनक जी का उत्तर होगा वो मैं आपको बताऊंगी अगली बार में। जनक जी ने क्या उत्तर दिया और उस उत्तर का सार क्या है वो भी आपको बताऊंगी। जुड़े रहिए। बड़ी ही रोचक सरल शब्दों में ये आत्मज्ञान की गीता, अष्टावक्र गीता हमें सुनने को मिल रही है, और पहली बार इसको सरल हिंदी में किया है। तो ये एक नया प्रयास है। आप सबको अच्छा लग रहा है ये जानकर, मुझे भी बहुत हर्ष हो रहा है, सुख मिल रहा है कि आप इससे कुछ अपने अंदर में आत्मानुभूति जगा सकेंगे। इसी मंगल भावना के साथ संबोधि श्री विदा लेती है। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। आत्मजिज्ञासु